आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है कि तीन फुटबॉल यहाँ पे ए बी सी को एक साथ समान ऊर्ध्वाधर तल में समान बिंदु से किक मारी जाती है। ठीक है, तो चित्र में इसके प्रक्षेप पथ दर्शाए गए हैं। तब निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताना है। दिया है पहला ए जो भी ए वाई दिशा में, भी बी और भी सी वाई दिशा में, ठीक है, मतलब ऊर्ध्वाधर घटक हैं। और इसी प्रकार जो है भी ए एक्स है, भी बी एक्स और भी सी एक्स, ठीक है, क्षैतिज घटक है। तो यहाँ पे हमें बताना है बच्चों कि सभी तीन के लिए उड्डयन काल समान होगा या फिर ऊर्ध्वाधर जो वेग है सी का ज़्यादा होगा बच्चों बी और सी की तुलना में। यहाँ पे जो एक्स क्षैतिज घटक है बच्चों सी का, ठीक है, वो बी और ए से ज़्यादा होगा या फिर किसी क्षण पर सभी कण का वाई निर्देशांक समान होगा। ठीक है, बताना है इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए। उड्डयन काल की बात करते हैं पहले। उड्डयन काल क्या होता है, टी बराबर होता है बच्चों 2u साइन थीटा। अगर हम थीटा कोण से फेंक रहे हैं बच्चों, एक जनरल केस लेते हैं, यू वेग से थीटा कोण से फेंकते हैं, तो क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी। ध्यान से देखिए, u साइन थीटा क्या होता है बच्चों। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम देखते हैं बच्चों कि अगर हम किसी वस्तु को u वेग से थीटा कोण से फेंकते हैं, ठीक है बच्चों, u वेग से और थीटा कोण से फेंकते हैं, तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए। इसके दो घटक आएंगे, ठीक है। एक घटक होगा बच्चों, इसके दो घटक होंगे बच्चों। एक घटक होगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, एक होगा क्षैतिज घटक। तो हो जाएगा u cos थीटा और एक हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ये हो जाएगा हमारा ये ऊर्ध्वाधर घटक और ये क्षैतिज घटक। ठीक है, तो क्या हम देख पा रहे हैं बच्चों कि u sin थीटा ऊर्ध्वाधर घटक है, तो t बराबर हम देखते हैं बच्चों, t बराबर इसके स्थान पे u y लिख सकते हैं, y g हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो अब देखिए 2 और g तो एक नियत मान है, t जो है किस पे निर्भर करता है, ऊर्ध्वाधर वेग पे। ऊर्ध्वाधर वेग अब सबके लिए क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। पहले तो एक स्थिति यहाँ पे दे रखी है, सभी की अधिकतम ऊंचाई क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, तो ऊंचाई का जो सूत्र है बच्चों वो क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या होता है बच्चों 2g होता है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, u साइन थीटा क्या होता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर घटक है, तो h बराबर हम क्या लिख सकते हैं, u y का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि u साइन थीटा है, u y है और इसका स्क्वायर है, तो u y का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g। अब 2g तो एक नियत मान है, तो इसका मतलब अगर h भी सेम है तो u y सभी के लिए सेम होगा। ऊर्ध्वाधर घटक, इसका मतलब क्या हुआ, u y समान है सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए ऊर्ध्वाधर घटक समान है। इतनी बात हम समझ पा रहे हैं बच्चों। अब u y समान है तो t भी क्या होगा, सभी के लिए समान होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और g पहले से ही कांस्टेंट है, u y भी समान हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब t जो है सभी के लिए, उड्डयन काल गया बच्चों, ये भी क्या होगा, सभी के लिए, सभी मतलब a b c के लिए, ठीक है बच्चों, के लिए समान है। ठीक है बच्चों, समान है। ठीक है, ये भी समान है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, तो हमसे पूछा जा रहा है कि सभी तीन के लिए उड्डयन काल समान है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, और हमें गलत कथन बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, हमें दे रखा है ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ पे कौन सा बड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर घटक तो सभी के लिए समान है ना बच्चों। यहाँ पे हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर घटक जो है u y सभी के लिए समान है। जब समान है तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और गलत ही हमारा सही है, ये तो सही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ही होगा। और x दिशा में अगर हम देख लेते हैं वेग बच्चों, तो हमें पता है कि अगर हम r की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, ये हम निकालते हैं u x दिशा में वेग इंटू t। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो t तो सभी के लिए समान है। ठीक है, उड्डयन काल t सभी के लिए समान है, तो r किस पे निर्भर कर रहा है बच्चों, ux पे। r किस पे निर्भर कर रहा है बच्चों, ux पे, मतलब क्षैतिज वेग पे। और क्षैतिज वेग जिसका ज्यादा होगा उसका r भी ज्यादा होगा। तो हमें पता है, ध्यान से देखिए बच्चों, c का ज्यादा, उसके बाद फिर b, उसके बाद फिर a। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि r जो c है वो बड़ा है r b से, और b बड़ा है बच्चों r a से। ठीक है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, इसी के अनुसार हमें मिलेगा ux जो है बच्चों क्या होगा,
यू एक्स जो है बच्चों किसके लिए, सी के लिए, वो बड़ा होगा बी से और वो बड़ा होगा बच्चों ए से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी बी ए, तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, सी बी ए, तो ये करेक्ट है। तो करेक्ट तो हमें बताना ही नहीं है, किसी क्षण पर सभी कण का y निर्देशांक समान है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है बच्चों, y निर्देशांक समान होगा। क्यों समान होगा बच्चों, मान लेते हैं कि गति का द्वितीय समीकरण उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने थर्ड के लिए बताया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेकेंड के लिए और ये हमने फर्स्ट के लिए बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ नंबर पे। तो y निर्देशांक क्या होता है बच्चों, y मान लेते हैं किसी समय t पे, हम देखते हैं बच्चों ये होता है यू टी। अब y दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, तो y दिशा के लिए यू वाई टी माइनस हाफ जी, त्वरण क्या होगा बच्चों, माइनस जी होगा टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए बच्चों, t सभी के लिए समान है, यू वाई सभी के लिए समान है, जी समान है, तो इसका मतलब y भी सभी के लिए क्या होगा बच्चों, समान है। ठीक है, सभी बॉल के लिए, ठीक है, सभी के लिए समान है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर करेक्ट है। ठीक है, और आंसर करेक्ट है इसका मतलब ये कथन करेक्ट है, इसका मतलब हमें बताना गलत, तो ये तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा बी है, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।